शर्मा, गढ़ है सर केरला आपका, और मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या इस दफा लड़ाई में बीजेपी केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में तो है लड़ाई में, 25 सीटें ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, 2 राज्य तमिलनाडु और केरल, नजर आ रही है बीजेपी लड़ाई में इस दफा? गिरीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब आई, बीच में रुक गई थी जी जी। सवाल तो हाँ। आपने भी सीधा सवाल किया और मैं भी सीधा ही जवाब देना चाहता हूं जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने 2014 से लेके और ये 2024 आ गया, जिस तरह से लोगों को ठगा है, चाहे युवा हो बेरोजगारी के मोर्चे पर, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उससे उसका जनाधार तो उत्तर भारत में भी घट रहा है। और उसका प्रमाण यह है कि उन्हें चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बैलेट की हेराफेरी करवानी पड़ती है। आज उत्तर भारत के कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया है अंतरात्मा की आवाज के नाम पर, ये इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी के पैर तो काऊ बेल्ट से भी उखड़ रहे हैं, उत्तर भारत से भी। लेकिन गिरीश जी, जब आप वायनाड 2019 में एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो 2024 में लड़ लेंगे तो कौन सी मुश्किल होगी? क्या वायनाड का ये जो सवाल आया कल, जिस पर सिर्फ टव्वल भी हुई और प्रधानमंत्री मोदी को भी ताना मारने का, व्यंग करने का मौका मिला, उसकी जरूरत नहीं थी क्या कोई? आप सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से बाहर चले जाएं, तो 2019 में भी लड़े आप एक दूसरे के खिलाफ। जी, हम 2019 में लड़े एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन 2019 में केरल का आदमी अमेठी लड़ने नहीं आया था। केरल का कोई कम्युनिस्ट नेता अमेठी लड़ने नहीं आया था। 2019 में ये राहुल गांधी जी थे जो लेफ्ट के गढ़ में जाकर के लड़े थे। इसलिए हम अपील कर रहे हैं, 2019 में इंडिया गठबंधन नहीं था, 2024 में इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां उसका हिस्सा हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टियां चाहती है कि आपसी टकराव कम से कम हो, इसलिए हम अपील कर रहे हैं। राहुल बड़े लीडर हैं, उनका पूरे देश में प्रभाव है, वो कहीं से तेलंगाना से लड़ सकते हैं, कर्नाटक से लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की अमेठी से भी लड़ सकते हैं, अभी उनका वहां बड़ा भव्य स्वागत हुआ, हिमाचल से लड़ सकते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लड़ सकते हैं। इसलिए हम अपील कर रहे हैं, हमें जो इंडिया गठबंधन का नारा है, भाजपा हराओ देश बचाओ, उसी को ध्यान में रखते हुए अपील कर रहे हैं। क्योंकि केरल लेफ्ट का गढ़ है और अपने गढ़ में कौन लड़ना नहीं चाहता, इसलिए अगर इस अपील पर लेकिन गिरीश जी, तो पहले से तय था ना कि केरल में फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, फ्रेंडली फाइट होगी, ये तो पहले से तय था कि आप अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते, एलडीएफ यूडीएफ एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेगा, तो तीसरी पार्टी को मौका मिलेगा वहां पांव पसारने का। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी को दक्षिण में कभी भी पांव पसारने के अवसर नहीं मिलेंगे। और हाल में ही कर्नाटका और तेलंगाना के चुनावों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी के लिए दक्षिण में कोई गुंजाइश नहीं है, केरल में भी नहीं है। कहीं कहीं स्थानीय कारणों से किसी सीट पर वो नंबर 3 पर आ सकती है, लेकिन जीतने का कोई सवाल नहीं। लेकिन गिरीश जी, ये सवाल फिर क्या, ये सवाल बड़ा मुफीद हो जाता है क्या जब आप ये क्लेम करते हैं? शशि थरूर भी यही कह रहे हैं कि देयर इज नो चांस टू विन इवन अ सिंगल सीट इन केरला फॉर बीजेपी। जब ये क्लेम करते हैं आप, तब ये बढ़ता हुआ वोट शेयर कुछ और कहता है क्या? वो बढ़ता हुआ वोट शेयर देखिए, 2014 में जो वायदे किए थे, उसके कारण 2019 में वोट बढ़ा था, लेकिन ये 2024 है और 2024 में मैंने कहा ना, जब उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे हैं, तो दक्षिण में उनके पैर जम नहीं सकते। अभी कोई
तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावों को बहुत समय नहीं हुआ है। और केरल तो हमेशा से एक बहुत ही, वहां के नागरिक उत्तर प्रदेश के नागरिकों की तरह नहीं है कि जो धर्म की और आस्था की लहर में बह जाएं। वहां मुद्दों के आधार पर शिक्षित वो मतदाता हैं, वो वहां मुद्दों के आधार पर मतदान होता है और मुद्दों के मामले में भारतीय जनता पार्टी परास्त हो रही है। शिक्षा की बात की आपने गिरीश जी, तो केरल जो है लिटरेसी रेट, दर्शकों को हालांकि जानकारी होगी कि देश में केरल एक ऐसा राज्य है जहां लिटरेसी रेट 100% है, 100%। तो गुरु प्रकाश, अब सवाल आपके लिए है